हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद कृपा। आज हम पढ़ने वाले हैं इससे पहले वाले का सेकंड पार्ट, मतलब कि इससे पहले करंट अफेयर का एक पार्ट जो है अपलोड किया था हमने, उसका ये सेकंड पार्ट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, 76वां गणतंत्र दिवस 2025 जो इस बार मनाया गया था 2025 का, इसकी थीम क्या है? तो इसकी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। इसकी थीम थी इसकी। अगला क्वेश्चन है, 76वां गणतंत्र दिवस समारोह में किस विदेशी सेना ने भी कर्तव्य पथ पर परेड में हिस्सा लिया था? तो इस बार 2025 का जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था, इसमें विदेशी सेना आई थी और उसने भी कर्तव्य पथ पर परेड में हिस्सा लिया था, और वो थी इंडोनेशिया की सेना, इंडोनेशिया की आर्मी थी, इन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, 76वां गणतंत्र दिवस में पहली बार किस मिसाइल का प्रदर्शन किया गया था? तो पहली बार एक मिसाइल का परीक्षण किया गया था और वो थी प्रलय मिसाइल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। देखो, राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं जेडी वेंस। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। और अगर कहें कि राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं। भारत के लोकपाल ने पहला लोकपाल स्थापना दिवस कब मनाया है? तो लोकपाल एक होता है लोकपाल संस्था। आपने ये लोकपाल देखा होगा, ये लोकपाल कोई व्यक्ति नहीं होता है, कोई पद नहीं होता है, यह एक संस्था होती है। उसके अंदर होते हैं अध्यक्ष का पद, उपाध्यक्ष का पद और इसके अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है जी। तो इसने अपना पहला स्थापना दिवस मनाया है और वो मनाया है 16 जनवरी 2025 को। लोकपाल की स्थापना की बात करें तो 16 जनवरी 2014 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसके पहले अध्यक्ष जो बहुत ज़्यादा पूछता है तो ये पीसी घोष थे, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो एएम खानविलकर हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी महिला क्रिकेटर वनडे में सबसे तेज शतक बनाने वाली भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं? तो ये जो महिला क्रिकेटर हैं वनडे में सबसे तेज शतक बनाने वाली भारतीय क्रिकेटर बनी है और वो है स्मृति मंधाना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 का जो है, इसमें कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? तो इसमें सम्मानित किया गया था 4 खिलाड़ियों को, और 4 खिलाड़ी कौन कौन से थे? मनु भास्कर थे निशानेबाजी में, डी गुकेश थे शतरंज में, हरमनप्रीत सिंह हॉकी में और परवीन कुमार थे पैरा एथलीट में। और अगर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की बात करी जाए तो इससे पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। और 1991 में इसकी स्थापना हुई थी, तब इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन 2021 में इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। इसकी में 25 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है और एक पदक दिया जाता है, स्वर्ण पदक, और इसमें एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। इस पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता विश्वनाथ आनंद थे, जो कि हॉकी के जादूगर भी कहे जाते हैं। कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये थे 34 खिलाड़ी, और 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2024 में। 2025 का डेटा भी नहीं आया है, तो ये 2024 का इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है, इसे किस यूनिवर्सिटी को प्रदान किया गया है? तो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ये भी विजेता रही, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी उप विजेता रही, और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ये भी विजेता रही इसमें। तो ये ऑप्शन नंबर डी सभी के सभी हो जाते हैं इसके विजेता। अगला है, अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025। तो अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता था अनाहत सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य जो पूर्णतः सदस्य बन गया है वो कौन सा बना है? तो इंडोनेशिया बना है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है, तो वो थे राजनाथ सिंह यहाँ के रक्षा मंत्री। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मैक्सिको की खाड़ी के लिए, कहाँ की खाड़ी? ये मैक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम एक इसको चेंज करने की बात की गई है, तो इसका नाम चेंज करके क्या किया जाएगा? तो इसका किया जाएगा अमेरिका की खाड़ी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? तो भारत की पहली जो है एयर टैक्सी, उसका नाम है शून्य, इसका प्रोटोटाइप लॉन्च किया है, और वो किसने लॉन्च किया है? तो सरला एरोस्पेस ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन हैं? तो इसके हैं पंकज मिश्रा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उदई, जो कि एक आधार की संस्था है, एक उदई, तो ये उदई के नए CEO एक बने हैं, उनका नाम है भुवनेश कुमार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है FIDE शतरंज विश्व कप 2025, शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा था? तो ये कर रहा था भारत, और इंडिया ने इसकी मेजबानी की है 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इन्होंने मनाया है अपना 53वां स्थापना दिवस। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है? तो इसने जीता है कर्नाटका ने। कौन सा जीता है? कर्नाटका ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है, और कर्नाटका ने इसको जीता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने वाला कौन सा देश है? तो ये हो जाता है अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है, अमेरिका। ठीक है जी, अमेरिका इसका हो जाता है। विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या रही है? तो विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या रही थी? ये रही थी हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाता है। अब विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो ये आप हमें बताएंगे कि कब मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अगला क्वेश्चन है किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो पिछली क्लास में हमने बताया था कि कौन सा शहर ऐसा है इसको सबसे ज़्यादा जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है, और इसका शहर हो जाता है हनोई। हनोई शहर हो जाता है ये, हनोई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाता है। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है वर्ष 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा? तो ये थे 32 एथलीट। कितने थे? 32 एथलीट। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो प्रवासी भारतीय सम्मान कौन सा है ये? प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो ये डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद थे, इनको प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल कितने बच्चों को वर्ष 2024 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, कौन सा है ये? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में मिले थे इनको। इसको कुल कितने बच्चों को दिया गया? तो ये कुल 17 बच्चों को दिए गए थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला गिलास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा राउरकेला में, राउरकेला में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है आपका। अगला क्वेश्चन है दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश करेगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा होने वाला है और सबसे बड़ा जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश करने वाला है? तो ये चाइना करने वाला है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका किस फुटबॉल खिलाड़ी ने FIFA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? तो ये जीता है एताना वोनमती ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है आपका। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो ये जो एक भारतीय खिलाड़ी थे रविचंद्रन अश्विन, ये किस खेल के खिलाड़ी थे? तो यही पूछा है। ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट हो जाता है, क्रिकेट एक खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024-25 से देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया है? तो देश की 45 पंचायतें लगभग थी, इनको सम्मानित किया गया है, जारी किया है। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गोवा में, और गोवा में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये रहा है 28वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये रहा है 10वें नंबर पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बनकर तैयार हुआ? तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है ये बनकर तैयार हुआ है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के रामवन में बनकर तैयार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किया गया था रणदीप हड्डा और अमिताभ बच्चन जी को।
रणदीप हड्डा थे और अमिताभ बच्चन थे, इनको दोनों को सम्मानित किया गया था। तो ये दोनों को ए और बी राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है मिथुन चक्रवर्ती को, दादाजी को, मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अनिल प्रधान जी को, अनिल प्रधान जी को, ये हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता है रणबीर कपूर ने और एनिमल फिल्म के लिए इन्होंने एक खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में साइबर हमलों के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है सेकेंड स्थान पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में चर्चित वायरस HMPV का पहला मामला भारत में कहाँ पर मिला? तो ये मिला था बेंगलुरु, कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये चुना गया है बहादुर सिंह सगू को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञानम कांग्रेस का आयोजन किया गया। तो ये किया गया था भोपाल में, और भोपाल ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है आपका। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी के कितने वर्ष बाद जनवरी 2025 में यूनियन कार्बाइड के कचरे को हटाया गया है? तो यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी वह जहां पर गैस त्रासदी हुई थी, उसके 40 साल बाद, जो घटना हुई थी उसके 40 साल बाद इस बार 2025 में उसकी सफाई की गई और उसके कचरे को हटाया गया है। तो भोपाल गैस त्रासदी की घटना 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात को हुई थी और यह घटना भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में हुई थी। इस फैक्ट्री से जहरीली गैस एक मिथाइल आइसोसाइनाइड निकली थी और इसका रिसाव हुआ था, और इस हादसे का मुख्य आरोपी इसका फैक्ट्री का CEO वॉरेन एंडरसन भी था। ठीक है जी, याद रखेंगे। तो ये घटना ज़्यादा पूछा जाता है, 2 और 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये तीसरे स्थान पर रहा है भारत। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निदेशक जो कि MD चुने गए हैं, ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं आलोक रंजन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो ये जीता है इंडिया ने, और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस सूचकांक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये रहा है 159वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है आपका। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। संस्करण यह 22वां था। शीर्ष देश की बात करें तो 3 देश इसके शीर्ष रहे, नॉर्वे पहले स्थान पर, डेनमार्क दूसरे स्थान पर, स्वीडन तीसरे स्थान पर, और भारत का स्थान रहा 159वां। अंतिम स्थान इरिट्रिडिया का जो कि 180वां स्थान रहा, इसका जारी करता रिपोर्ट्स विदाउट वोट्स होता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 34वें व्यास सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है सूर्यबाला को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है आपका। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में कौन से स्थान पर रहा? तो 159वें। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी ने वधावन बंदरगाह की आधारशिला कहाँ पर रखी है? वधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है, और यह बंदरगाह महाराष्ट्र के पालघर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो उन्होंने 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है लद्दाख में, और लद्दाख में अब बनेंगे 5 और नए जिले, जहां कौन से ये जास्कर, ट्रांस, साम, नुब्रा और चांगथांग, ये 5 जिले नए बनने वाले हैं। और लद्दाख में इन 5 जिलों के गठन के बाद देश में जिलों की कुल संख्या 793 हो गई है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ये बना है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो दूसरी परमाणु पनडुब्बी हो जाती है INS आर्यघात। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत ने कौन सी रैंक प्राप्त की है? तो भारत ने 71वीं रैंक हासिल की है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी 71वीं। पहला स्थान अमेरिका का है, कुल इसमें 126 मॉडल उसने जो है मेडल उसने जीते हैं।
हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो कौन से देश का सम्मान था? तो फिजी और तिमोर लेस्ते। इसके दो सही जवाब हैं, फिजी और तिमोर लेस्ते। दोनों के जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान से राष्ट्रपति जी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है गोविंद राज पद्मनाभन जी को। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 33वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? तो 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है मोइदम, और मोइदम 33वां बना है। 42वां होयसल मंदिर था, 41वां शांति निकेतन और 40वां धोलावीरा शहर जो कि हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 25 जून, क्योंकि 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा हुई थी, इसीलिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है। और 25 जून 1975 को भारत में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी में हुई हाथरस भगदड़ की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया है? तो ब्रजेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जांच की जाएगी। और पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए एनटीए के द्वारा कौन सी कमेटी बनाई गई थी? तो डॉक्टर के राधाकृष्णन कमेटी बनाई गई थी, याद रखेंगे। लेखा वर्ष के लिए विश्वनाथ गोल्डर समिति बनाई गई है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अभी की बात है, रुद्रम फर्स्ट का सफल परीक्षण किया है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा है? तो ये शहर हो जाता है कोझिकोड। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है इसका। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो मोहन चंद्र मांझी बने हैं ओडिशा के नए मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही आत्मकथा सोर्स कोड का संबंध किससे है, यानी सोर्स कोड किसने लिखी है? तो इसको लिखा है बिल गेट्स ने। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सादा हवा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये सिक्किम में आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ पर खोजा है? तो इन्होंने खोजा है मैक्सिको में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। और मैक्सिको में चैतमूल खाड़ी में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है। कहाँ पर? चैतमूल खाड़ी में। और यह सतह से 1380 फीट यानी 420 मीटर गहरा है। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कोलकाता नाइट राइडर्स ने। 2024 की बात हो रही है, आईपीएल 2024 की। इसका उपविजेता सनराइजर्स हैदराबाद रहा। ऑरेंज कप विराट कोहली को मिला, पर्पल कैप हर्षल पटेल को मिला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस स्थान पर नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है? तो इसका नाम पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर विजयपुरम कर दिया है। और भारत सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर जयपुरम कर दिया है, विजयपुरम। यह फैसला देश को गुलामी के सभी प्रतीकों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से प्रेरित होकर गृह मंत्रालय द्वारा लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप निर्यात की है। किसको निर्यात की है? फिलीपींस को निर्यात की है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? तो ये एचडीएफसी बैंक खोल रहा है लक्षद्वीप में अपनी पहली शाखा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन हैं? तो ये हो जाते हैं सैम पित्रोदा हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है आपका। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हो जाते हैं सैम पित्रोदा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये बिल्किस मीर थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है आपका। ऑप्शन नंबर ए बिल्किस मीर थी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण का दूसरा चरण शुरू हुआ है? तो ये बिहार में शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी के द्वारा सर्च जीपीटी लॉन्च किया गया? तो ये ओपन एआई के द्वारा
ये ChatGPT वगैरह ये सब लॉन्च हुई थी। हाल ही में वायुसेना ने कहाँ पर ऑपरेशन बॉबी बकेट चलाया है? तो ये चलाया है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है आपका, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो ये रही थी जापान की टीम और ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो वो था गुयाना का सम्मान, गुयाना का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूरा सदस्य बन गया है, पूर्णतः सदस्य बन गया है, और वो था आर्मेनिया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक परिवहन के लिए पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन बसें कहाँ पर प्रारंभ हुई हैं? ये लद्दाख में प्रारंभ हुई हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 79वां स्थान मिला है, 79वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ के लेखक कौन है? तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि अभी भी रतन टाटा जी की डेथ हुई है। तो ये हो जाते हैं थॉमस मैथ्यू। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है आपका, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 176वां स्थान। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है आपका, ध्यान रख। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं देवेंद्र फडणवीस बने हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा केंद्र GSEC कहाँ शुरू करने की घोषणा की है? तो ये हैदराबाद में खुलेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। और एशिया का दूसरा, भारत का पहला सुरक्षा केंद्र यही होने वाला है। भारत का पहला हाइपरलूप ट्रेन परीक्षण ट्रैक कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो ये स्थापित हुआ IIT मद्रास में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है, IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा? भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा होने वाला है? तो ये गोरखपुर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश का गोरखपुर रहने वाला है। पुस्तक दलाई लामा की खुशी के रहस्य पुस्तक है एक, दलाई लामा के खुशी के रहस्य। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाते हैं डॉक्टर दिनेश सहारा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है? तो छत्तीसगढ़ की जो पुलिस थी इसको प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में वर्ष 2024 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? तो मुंबई ने जीती थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। इसका उपविजेता मध्य प्रदेश रहा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है राम मंदिर, जो कि उत्तर प्रदेश का है। राम मंदिर अभी भी बना हुआ, इससे मिला है। कैंसर के लिए mRNA टीका विकसित करने की घोषणा किस देश ने की है? तो वो रूस ने की है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है, रशिया। ठीक है जी, रशिया ने की है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। कहा गया ये रहा, रशिया ने की है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है 1 जनवरी 2025 से कहाँ भीख देना अपराध घोषित किया गया है? तो ये इंदौर में भीख देना अपराध घोषित किया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो जैसलमेर में स्थापित इसकी बैठक जो है आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है सूर्य के सबसे नज़दीक पहुंचने का रिकॉर्ड अब तक किस अंतरिक्ष यान ने बनाया है? तो वो पार्कर सोलर प्रोब, ऑप्शन नंबर सी वाला पार्कर सोलर प्रोब ने बनाया है सबसे नज़दीक पहुंचने का रिकॉर्ड। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार शीर्ष दूध उत्पादक राज्य कौन सा रहा है? तो ये रहा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। इसका पहला स्थान उत्तर प्रदेश का रहा, दूसरा स्थान राजस्थान का और तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का रहा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन तो नहीं है, यहीं पर क्लास समाप्त होती है। और क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और पिछली क्लास के लिए बहुत ज़्यादा आभार। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, धन्यवाद।